So hello everyone, I am Aarti Shekhar and welcome to this first of its kind webinar on awareness on what kind of stones are there, what are real natural gemstones. So इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको कि stones के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है तो शायद मैं कभी एक अच्छा stone खुद से नहीं खरीद पाऊंगा, मुझे दूसरे के ऊपर ही उस पर डिपेंडेंट रहना होगा या ट्रस्ट पे जाना होगा। इसमें आज हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जिसमें आप स्टोन को अप्रिशिएट कर सकते हैं और आप खरीद सकते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्च्यून के लिए लेते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड स्टोन लेते हैं तो भी आप उसमें बेस्ट क्वालिटी बाय कर सकते हैं। जिस तरीके से एक ऑर्गेनिक फूड का इम्पैक्ट होता है बॉडी पे वर्सेस केमिकली प्रोसेस्ड फूड, सेम तरीके से स्टोन्स में भी बहुत वैरायटी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप किस तरीके से फेक चीजों से बचें और नेचुरल चीजों को खरीद पाएं, वी विल डिस्कस ऑन दैट। सो लेट्स बिगिन। अब आपको ले चलते हैं जेमस्टोन्स की यूनिक ब्यूटीफुल मैजिकल दुनिया में, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है उसको क्रैक करना, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं स्टोन्स प्लैनेट्स, स्टार्स, यूनिवर्स को के साथ रिलेटेड होते हैं। बनते वो हैं अर्थ कोर में, फिर किसी जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वो थोड़ा सरफेस पे आते हैं, फिर उनकी डिस्कवरी होती है, माइनिंग की जाती है, और उस सब के बीच में हमें ढूंढना है अपना एक परफेक्ट जेम, जिसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हम अब इसमें देखते हैं। इंडिया एसोसिएटेड है जेमस्टोन से। सबसे पहले अगर इंडिया को जब भी कोई आप एंशिएंट इंडिया से देखें तो हमेशा रत्न, डायमंड्स, बहुत सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को। तो हर तरीके की प्रोस्पेरिटी के साथ साथ स्टोन्स भी सबसे ज्यादा इंडिया में ही मिले हैं और रॉयल्टी ने हमेशा उसको अपने पास उसे संजोया है, उसे अपने फॉर्चून के लिए यूज किया है। इसके साथ साथ एक बहुत ही यूनिक साइंस है जो इंडिया में ही डेवलप हुई, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और ये एस्ट्रोलॉजी की साइंस बहुत ही एन्चेंटिंग है, मतलब इसमें कुछ मैजिकल भी है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ साइंस भी है ये। और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो ही इसको सही तरीके से बता सकते हैं। और उन्होंने शुरू से ही एस्ट्रोलॉजी को और आपकी फॉर्च्यून को रिलेट किया है नेचुरल जेमस्टोन से, बिकॉज स्टोन्स आर ऑल मेड ऑफ मिनरल्स। तो इन मिनरल की पावर्स कैसे ह्यूमन के स्टार्स को और उनकी किस्मत, जिसको फॉर्चून कहते हैं, उसको कैसे अफेक्ट करती है, वो रिलेट करते हैं और स्टोन्स यूज होते हैं इस पर्पस से। सो जेमस्टोन को ब्यूटी, रेयरिटी और फॉर्चून से सिर्फ इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड कनेक्ट किया जाता है। कुछ स्टोन्स कहीं की स्पेशलिटी हैं, कुछ स्टोन्स किसी और देश की स्पेशलिटी हैं, बट हर जगह कहीं ना कहीं वो फॉर्चून से और गुड लक से रिलेटेड है। अब पहले तो सिर्फ राजा महाराजा ही थे जो ये ले पाते थे या जिनके पास ये होते थे। कॉमन मैन को ना तो अलाउड था, ना उनके पास ये चीजें रहती थी। और अब सडनली आप देखेंगे ये अबंडेंस में है स्टोन्स, दे आर जस्ट एवरीवेयर फ्लोटिंग इन द मार्केट। इतनी सप्लाई कैसे आई? क्या ये सडनली नेचर ने इतने प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, या फिर ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ये रियल नहीं है, या फिर कोई और इसके पीछे मैजिक है जो ये ऐसा हो रहा है, वो हम जानते हैं आज। तो इसमें हुआ क्या है स्टोन्स में, क्योंकि जैसे आप देखेंगे पहले थोड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, अब हर गली मोहल्ले में आपको कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजी का विशेषज्ञ मिलेगा। लोग अपनी एक्सपेरिमेंट्स, अपने जो स्टडीज हैं वो अप्लाई करते रहते हैं और लोगों पे। उसी तरीके से स्टोन्स की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो सुंदर तो है ही देखने में और कहीं ना कहीं पता है कि ये मेरे भाग्य को भी इम्पैक्ट करेगा। तो उस डिमांड को मीट करने के लिए वर्ल्ड वाइड डिफरेंट टेक्निक्स निकाली गई, जिससे बहुत पुअर क्वालिटी, जो जेम क्वालिटी नहीं है, जो बेसिकली डिस्कार्ड कर देने वाले स्टोन्स हैं, जो उनको ट्रीटमेंट्स के थ्रू
जेम क्वालिटी का बना दिया जाता है और वो ऊपर से सुंदर दिखने लगते हैं, बट जो उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, बर्थ मार्क्स थे, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। GIA जो कि जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका है, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जेम कलर्ड जेमस्टोन्स में एंड डायमंड्स में ऑल्सो, उसने 2005 में एक सर्वे किया टू फाइंड आउट कि कितने स्टोन्स वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन में है जो ट्रीटेड है और कितने नॉन ट्रीटेड हैं। तो उसमें पता चला कि 95% रूबी एंड सफायर्स। रूबी एंड सफायर्स हम इसलिए इस पे ज्यादा जोर देंगे क्योंकि रूबी, सफायर एंड एमरल्ड्स आर कॉल्ड द बिग थ्रीज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रेयर और प्रेशियस होते हैं। इसीलिए इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए और डिमांड को मीट करने के लिए ट्रीटमेंट्स भी इन्हीं में सबसे ज्यादा होते हैं। तो उसमें 95% रूबी और सफायर्स में पाया गया कि ट्रीटमेंट था मार्केट में। और अगर आप प्रैक्टिकली उसे देखें तो हम लोग देखते हैं कि 99% स्टोन्स में, रूबी और सफायर्स में एंड इवन एमरल्ड इंक्लूडेड, ट्रीटमेंट होता ही है। तो टू फाइंड दैट स्टोन विच इज रियली प्रेशियस एंड यूनिक, आपको थोड़ा ज्यादा उसमें एफर्ट करना होगा। सो व्हाट इज ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे पुअर क्वालिटी स्टोन्स को हीटिंग देके, केमिकल उसमें डिफ्यूज करके, या उसमें कुछ मोल्टन ग्लास, मोल्टन केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, जिससे उसका लुक पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और वो हमें यूजेबल और जेम क्वालिटी का लगने लगता है। सो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है हीटिंग, जो कि रूबी यानी कि माणक, पुखराज, नीलम, इसमें किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जेमस्टोन की कलर, तो कलर एनहांस करने के लिए ये ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर है सरफेस डिफ्यूजन, जो कि बहुत कॉमन है स्पेशली पुखराज में। इसमें केमिकली कलर को पेनिट्रेट कर दिया जाता है। इसी तरह से बेरिलियम डिफ्यूजन, विच इज, आप समझिए कि बेरिलियम डिफ्यूजन करा है तो स्टोन में नेचुरल तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बचा, वो आर्टिफिशियल केमिकल ही हो चुका है ऑलमोस्ट। फिर है ग्लास फिलिंग और फ्रैक्चर फिलिंग, जो कि पन्ने में की जाती है, क्योंकि पन्ना एक सॉफ्ट स्टोन है, एमरल्ड सॉफ्ट स्टोन है, तो उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसमें क्रैक्स आते हैं, वो फटने लगता है। तो उस तरीके से ज्यादा यूजेबल बनाने के लिए उसमें ये ट्रीटमेंट्स करे जाते हैं ताकि उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ पाए। फिर है इरिडेशन, ये मैं आपको ट्रीटमेंट जब उसकी आई हैव सम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ, उसमें जो आप देखेंगे कि ये क्या है उसको समझ आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज इरिडेशन। इसमें रेज यूज की जाती है इस प्रोसेस में। सबसे पहले हम बात करेंगे माणिक की, जो कि रूबी हमारा लाल स्टोन है। रूबी में इसका केमिकल कॉम्पोजिशन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम है। सो क्रोमियम जो है वो इसको इसका रेड कलर देता है। अब क्रोमियम की मात्रा अगर बहुत कम होगी तो वो पूरा रेड नहीं आके वो थोड़ा पिंकिश लगने लगेगा, और ज्यादा होगी अलोंग विद अदर फॉरेन केमिकल्स तो वो ब्लैकिश की तरफ चला जाएगा। बट क्योंकि ट्रेड को तो सब ज्यादा से ज्यादा चीज सप्लाई करनी है, इसलिए वो ट्रीटमेंट यूज करता है जिससे डार्क कलर के रूबीज को लाइट कर दिया जा सकता है और लाइट कलर को डार्क करा जा सकता है। फिर एक दूसरी ट्रीटमेंट है जो कि पिछले 20 से 25 साल में बहुत प्रेवलेंट हुआ, और शुरू में उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, तो काफी वो फ्रॉड हुआ उसमें, वो स्टोन्स इस तरह से बिके। उसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर फिलिंग। फ्रैक्चर फिलिंग ऑफ रूबीज करी जाती है ग्लास और लेड से, जिसमें कि मोल्टन ग्लास और लेड भर दिया जाता है स्टोन के अंदर। हीटिंग, ये स्टोन थोड़ा पर्पलिश है, जैसे कि टॉप लेफ्ट में आप देख सकते हैं क्या, और आफ्टर हीटिंग इसका पर्पलिश कलर चला गया है और ये थोड़ा ब्राइटन अप हो गया है। ये तो था इसका एक्सटर्नल चेंज, पर इंटरनली ये देखेंगे आप, जो इसके ये क्रिस्टल्स हैं, जिरकॉन इंक्लूजन्स, ये हीट से फैल जाते हैं, क्योंकि इतना हीट रेजिस्टेंट नहीं है चीज, इसकी जो बर्थमार्क है, और चेंज होके वो इस तरीके से फजी इंक्लूजन्स बन जाते हैं। तो बाहर से सोन सुंदर हो गया, पर अंदर से पूरी तरीके से वो डेवस्टेट हो चुका है, डैमेज हो चुका है स्टोन। लेकिन क्योंकि ये चीज छोटी है, बिना माइक्रोस्कोप या मैग्निफिकेशन के लिए आप देख नहीं सकते हैं, इसलिए इजीली पता नहीं चलता है। इसके लिए आपको जिनको प्रोफेशनल नॉलेज है या जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन लोगों के साथ आपको कनेक्ट करना होगा टू फाइंड आउट। ये एक रूबी है, जो रूबी रफ है, जो ओरिजिनली इस कलर की थी, बहुत डीप ब्राउन कलर है। इसको ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में रख के हीट किया गया, तो ये एक
प्लेजेंट रेड कलर बन गया है। फिर आते हैं हमारे नीलम और पुखराज, ब्लू सफायर और पुखराज येलो सफायर। इनमें भी एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड डिजायरेबल स्टोन्स हैं। सबसे ज्यादा होता है नीलम में, आज की डेट में 0.0001% नीलम शायद नॉन हीटेड मिलेगा। आप किसी भी कंट्री ऑफ ओरिजिन में चले जाइए, नेचुरल नीलम मिलना इम्पॉसिबल हो गया, तो जो है वही है सर्कुलेशन में। इस तरीके के पुअर क्वालिटी स्टोन निकलते हैं जो जो थोड़े पेल कलर के होते हैं, जिसको हम जेम क्वालिटी कंज्यूमर नहीं लेगा जल्दी से, उनमें हीटिंग देके उनको इस तरीके का ब्राइट ब्लू कलर बना दिया जाता है। ये देखिए आप, ये है हमारा बहुत शॉकिंग एग्जाम्पल है एक्चुअली ये। सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टोन्स विच कम आउट फ्रॉम माइंस, माइंस लाइक श्रीलंकन माइंस। एंड ये किसी काम के, इन द सेंस ये जेम क्वालिटी में काम के नहीं है, ना तो ये येलो सफायर है, ना व्हाइट सफायर है, ना ब्लू सफायर है। तो इनको डायरेक्टली केमिकल के साथ हीट करके इस तरीके का ब्लू उसमें इन्फ्यूज कर दिया जाता है और वो ब्राइट ब्लू नीलम बन जाता है। उसके बाद कटिंग एंड पॉलिशिंग होके वो पूरे ट्रेड में सर्कुलेट होता है। जिस तरह से आपने देखा रूबी के इंक्लूजन चेंज हुए, इसी तरह से नीलम भी चेंज होता है। ये ग्रेइश ब्लू नीलम था, आफ्टर ट्रीटमेंट ये ब्राइट ब्लू बन गया है। बट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर के जो चेंजेस आए इसमें, जो ये अलग अलग नेगेटिव इंक्लूजन्स बने हुए थे, ये अब सब डिस्टॉर्ट हो गए हैं और ये चौकी वाइट में से बस क्रिएट हो गया है अंदर की तरफ, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो जो प्रभाव हमें एस्ट्रोलॉजिकली या एक गुड फॉर्चून के लिए वो करती जो नेचुरल चीज, अब वो क्या असर करेगी ये क्वेश्चनेबल है। जैसे मैं इरिडिएशन के बारे में हम बात कर रहे थे, इरिडिएशन इज प्रोसेस जिसमें रेज दी जाती है स्टोन्स को, जिससे टेम्परली कलर चेंज हो जाता है, ब्राइट येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं जो पेल ब्लूइश सफायर्स होते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल हल्के रंग के ब्लू ये बहुत ब्राइट और सुंदर येलो बन चुका है, जो कि हमें बहुत अच्छे, बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाएगा और हमें देखने में बहुत सुंदर भी लग रहा है स्टोन। बट इस तरीके का कलर टेम्पररी होता है, दिस इज नॉट परमानेंट। विद टाइम दिस विल फेड ऑफ और फिर कस्टमर कंफ्यूज होता है, या हमारे पास भी ऐसे केसेस आते हैं कि जब लिया था तब बहुत सुंदर स्टोन था, बट शायद मैंने ठीक से नहीं पहना इसे, या शायद मैंने कुछ मिस हैंडलिंग कर दी जो स्टोन का कलर चला गया। बट उसका फैक्ट ये है कि अगर ये वाकई रियल कलर होता है, ये कभी नहीं जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। जो अब आपके पास एक्चुअली रियल स्टोन आपको दिख रहा है, उसका ट्रीटमेंट चला गया है उसके ऊपर से। लेकिन इस केस में हमें ये नहीं पता कि इंसान ने उसको पुखराज की तरह पहना था तो उसको पुखराज का फायदा दिया है, या वो नीलम का जो उसमें ओरिजिनल कंटेंट है उसका बेनिफिट दिया है, या उसका नुकसान दिया है, ये नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल स्टोन, पन्ना एमरल्ड। ये सॉफ्ट स्टोन है इन कंपैरिजन टू सफायर्स, तो इसमें क्रैक्स वगैरह इजीली डेवलप हो जाते हैं। तो आप कभी भी पन्ना लें और उसमें थोड़े क्रैक्स हों या कुछ आपको फेदर्स दिख रहे हैं या बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, ये ठीक बात है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज नेचुरल है, इसीलिए इसमें ये हमें दिख रहे हैं, क्योंकि उसका रूप ही ऐसा है, उसकी वो ब्यूटी स्पॉट्स हैं। तो अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो डेफिनेटली वैल्यू लो करते हैं, और उन्हें ही छुपाने के लिए फ्रैक्चर फिलिंग की जाती है, जिसमें कि बहुत हार्डनिंग सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं जैसे रेजिन्स, वैक्स, ताकि क्रैक्स पूरी तरह से हाइड हो जाए। बट विद टाइम अगर केमिकल एक्सपोजर होता है या फिर आप अपने स्टोन को अल्ट्रासोनिक में वॉश करा देते हैं, तो ये सब उसमें से निकल जाता है और आपका स्टोन वापस उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और वो ड्यूरेबल नहीं रहेगा। ऑयलिंग भी बहुत कॉमन है, बट ऑयलिंग इज मोर अ पार्ट ऑफ कटिंग प्रोसेस, क्योंकि कटिंग के दौरान बहुत हीट जनरेट हो जाती है स्टोन में, तो उसे थोड़ा सूदन अप करने के लिए उसको ऑयल में डाला जाता है, सो दैट जो हाई टेम्परेचर उसमें गया है कटिंग की वजह से वो उसका इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर कोई स्टोन ऑयल भी है उसको आप बस ऊपर से क्लीन करके एक सॉफ्ट फैब्रिक से उसे इजीली यूज कर सकते हैं। अब जो रीजन वाली फिलिंग है वो जैसे हमने की देखा अभी, उसमें मैंने ये पिक्चर मेरे को लाइव आई थी मेरे बुटीक में, मैंने लैब में इसको क्लिक किया अपने, तो मैंने बहुत सुंदर दिखने वाला एक कोलम्बियन एमरल्ड था ये। जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप में चेक किया तो इस तरीके के ये ब्लूइश जो चमक रहा है, ये मुझे इंक्लूजन्स कुछ दिखाई दिए, कुछ निशान दिखाई, फ्लैशेस ऑफ लाइट इनको हम बोलते हैं।
तो इसको मैंने चेक किया तो पता चला कि जो रेजिन है, जो इसमें जो रेजिन डला हुआ है, वो नेकेड आई से तो एकदम ग्रीन दिखता है, बट जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप की लाइटिंग में देखा तो वो ब्लूइश रिफ्लेक्शन दे रहा है, जिससे कि हमें पता चला कि ये एक्चुअली इसका जो ब्यूटी है स्टोन की नेचुरल नहीं है, इसमें फिलिंग करके इसकी सारे इंक्लूजन हाइड किए गए हैं, इसलिए वो अच्छा दिख रहा है। तो इसकी रियल वैल्यू जज करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अब तो ये ट्रीटेड है तो इसका ओरिजिनल वैल्यू विल बी मच लेस देन हाउ इट इज लुकिंग राइट नाउ। तो अगर मुझे नहीं पता होगा कि ये ट्रीटेड था तो मैं इसके लिए बहुत हायर प्राइस पे करती, बट क्योंकि अब मुझे पता है ये ट्रीटेड है तो उस ट्रीटेड के हिसाब से इसका प्राइस जज किया जाएगा। साइंटिफिक वेज हैं अब जेमस्टोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप कभी भी कोई जेमस्टोन लेते हैं तो सिर्फ ट्रस्ट पे ना जाएं, बहुत जरूरी है कि एक साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई जना बोल रहा है एक सर्टेन स्टोन कुछ गारंटी कर रहा है, तो वो थर्ड पार्टी लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन आपको करवा के दे, जिससे आपके लिए भी वो फायदेमंद है और जो सेल कर रहा है उसके लिए भी। सो ओवरऑल जो इनमें डिफरेंस है ट्रीटेड और अनट्रीटेड स्टोन्स में, स्पेशली जो रेयर वैल्यूएबल स्टोन्स हैं, जो कैटेगरी है बिग थ्री की, पुखराज, माणक, नीलम और पन्ना, इसमें फर्क यह है नॉन ट्रीटेड है गुड क्वालिटी नेचुरल जेमस्टोन्स, इनकी एटर्नल वैल्यू होती है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये नेचर ने बनाया है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा के। तो ये इनकी रेयरिटी भी बहुत ज्यादा है, इनका प्राइस आप देखेंगे एक्सपोनेंशियली बढ़ता है ओवर ईयर्स, और एटर्नल वैल्यू है। जो एस्ट्रोलॉजी पर्पज से यूज होते थे वो यही क्वालिटी के स्टोन्स थे, और जो ट्रीटेड स्टोन्स हैं वो टेम्परेली उनमें ब्यूटी एनहांस कर दी जाती है, परमानेंट ट्रीटमेंट भी होता है, बट वो सिर्फ एस्थेटिकली यूज करने के लिए अच्छे हैं स्टोन्स, उनकी कोई एटर्नल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टोन्स और भी बहुत बनाए जा सकते हैं लो क्वालिटी स्टोन्स को ट्रीट करके, और जो उनके बर्थ मार्क्स हैं वो टोटली फिनिश हो चुके होते हैं इसमें से। ये कुछ इंक्लूजन्स हैं जो बर्थ मार्क्स हैं स्टोन्स के, जैसे नीलम के ये बहुत टिपिकल और बहुत ही स्पेशल बर्थ मार्क है जिसे हम नीडल्स बोलते हैं। ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें टाइटेनियम की नीडल्स होती हैं। ये क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत शार्प है इसमें, और आप देख सकते हैं सबके एजेस क्लियर है, इसका मतलब इस नीलम में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। अगर यही चीज शार्प और एजेस इसके डिफाइंड नहीं होते, इसका मतलब इसमें ट्रीटमेंट है। ये भी स्टोन मैंने इसकी पिक्चर क्लिक करी है, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट टू एक्चुअली कैप्चर दिस। दिस इज अ 3 फेज इंक्लूजन ऑफ अ कोलंबियन एमरल्ड। कोलंबियन एमरल्ड बहुत कॉवेटेड है, वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर लिक्विड, गैस एंड सॉलिड तीनों चीजें एक ही इंक्लूजन में ट्रैप्ड होती हैं। ये देखिए, ये एक ट्रायंगुलर कैविटी है, इसमें ये एक गैस बबल है, ये क्रिस्टल है, और बाकी ये जो कैविटी है दिस इज ऑल फिल्ड विद लिक्विड। सो दिस इज टिपिकल ऑफ अ कोलंबियन एमरल्ड। तो इन्हीं यही टेल टेल्स होती हैं जो हमें ओरिजिन भी बताती हैं किसी एक स्टोन का। ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेशन इज अ मस्ट हैव, उसके बिना कोई भी जेमस्टोन में इन्वेस्ट करना, परचेज करना बुद्धिमानी नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि आपको क्या चीजें चेक करनी चाहिए व्हेन यू आर बाइंग और प्लानिंग टू बाय अ जेमस्टोन। एंड दिस इज एक बार आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या स्टोन आप पहनना चाहते हैं, या आपको किसी ने रेकमेंड किया है, या आपका खुद मन है किसी एक पर्टिकुलर स्टोन को लेने का, उसके बाद एक 6 पॉइंट चेकलिस्ट है, जिसमें सबसे पहला है कि आप सर्टिफिकेट जरूर लें स्टोन का। उसके बाद उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप सर्टिफिकेट को रीड करें। सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि वो आपका मेरिट होल्डर स्टोन ही है। सर्टिफिकेट में ये भी हो सकता है कि एक फेलियर स्टोन है, तो वो आपको खुद चेक करना होगा। रीड द सर्टिफिकेट केयरफुली कि उसका स्टोन का डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है। अगर आप पुखराज ले रहे हैं तो येलो सफायर लिखा है, कहीं टोपैज या कोई और स्टोन का नाम तो नहीं है। प्लस उसमें स्टेटस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, हीटिंग है, डिफ्यूजन है, केमिकल है, ग्लास फिलिंग है। स्टेटस ऑफ ट्रीटमेंट जरूर चेक कीजिए अपने सर्टिफिकेट में। आप जब भी लेते हैं, रत्ती में कई बार बात होती है, पर खरीदते बेचते टाइम कैरेट का यूज कीजिए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मेजरिंग यूनिट है, इसको आप वेइंग स्केल पे रख के चेक कर सकते हैं। स्टे विद अ प्रोफेशनल,
आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट्स इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि इवन प्रोफेशनल्स को अपने आप को अपडेटेड रखना होता है विद ऑल द न्यू ट्रीटमेंट्स एंड सिंथेटिक्स एंड डबलेट्स ट्रिपलेट्स कमिंग इन। और हमें भी इसमें यूज़ करनी होती हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स। सिर्फ एक्सपीरियंस और नेकेड आई से ये नहीं पकड़ा जा सकता है। एक बिल लेना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है टेक अ डिटेल्ड बिल, क्योंकि बिल आपको हेल्प करेगा फॉर एज अ फ्यूचर रेफरेंस डॉक्यूमेंट। अगर आपको उसका अपग्रेड करना है अपने स्टोन को, या उसको आपको उसको सेल करना है, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इज द ओरिजिन सर्टिफिकेट। अगर आप कोई स्टोन उसके ओरिजिन की वजह से ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्मा रूबी ले रहे हैं, या कोलम्बियन एमरल्ड ले रहे हैं, या कश्मीर का सफायर ले रहे हैं, नीलम ले रहे हैं, तो उसमें अगर आपको आप सामने वाला बोल रहा है कि इस ओरिजिन का है, आप सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे नहीं जाएं। आप इंश्योर करें कि आपके सर्टिफिकेट में वो ओरिजिन लिख कर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ तभी आप उस ओरिजिन के लिए प्रीमियम पे करें। Okay, I think we'll wind up this session for now. Or for any other thing or any more curiosity on this field, on this specific topic, you please feel free to contact us anytime. There's a number on the screen which you can note and you can contact there. And we have a website by the name of mlvaranium.com. There you can get all the information, and you can also see some pictures of certificates, stones, certified stones. Thank you Stay. everyone for joining in.